एक और बड़ी खबर, जयपुर में बदला है मौसम का मिजाज। मानसरोवर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। 200 फीट अजमेर रोड डीसीएम इलाके में भी बारिश हो रही है। आसमान में छाए हुए हैं काले बादल। तापमान में भी इस बारिश की वजह से काफी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, जयपुर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जयपुर में अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसरोवर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। 200 फीट अजमेर रोड डीसीएम इलाके में भी बारिश हो रही है। आसमान में छाए हुए हैं काले बादल। तापमान में भी इस बारिश की वजह से काफी गिरावट। और देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के जो पिछले दिनों में असर रहे, उस असर के बाद में तापमान में गिरावट हुई, क्योंकि मार्च के जो शुरुआती सप्ताह थे वो बेहद गर्म थे। और उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद लगभग 7 से 8 डिग्री की गिरावट इस मौसम में हुई, जो कि हल्की ठंड भी लोगों को महसूस, खासतौर पर जयपुर वासियों को महसूस शाम के समय करवा रही है। लेकिन आज एक बार फिर से आज की जो सुबह है वो हुई है तापमान में गिरावट के साथ में, और साथ ही बदले हुए मौसम के साथ में। अब कहने के लिए तो मौसम सुहावना है, लेकिन एहतियातन इस मौसम में सतर्कता ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी के मौसम के बीच में अचानक से जब ठंड हो जाती है, ऐसे में वेदर की फ्लक्चुएशन की वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ती है। लिहाजा उस चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत। लेकिन बदला हुआ मौसम लोगों को सुहा भी रहा है, क्योंकि सुबह सर्द वाली, हल्की सी ठंड वाली, गुलाबी सर्दी वाली हुई। हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, एक बार फिर से जयपुर शहर में मौसम का मिजाज ठीक वैसे ही जैसा मौसम विभाग का अंदेशा था इन दिनों के लिए बदला है। कई इलाके ऐसे जहां पर बारिश हो रही है इस समय, चितराई हुई, क्या जानकारी मौसम को लेकर? और विनोद जी, बिल्कुल जैसे देखिए कि बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। ये चौथा पश्चिमी विक्षोभ है। हालांकि इसको लेकर के मौसम विभाग ने कहा था कि 23 और 24 तारीख को हल्के पश्चिमी विक्षोभ का असर जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और आसपास के इलाकों में रहेगा। इसी के चलते मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, झुंझुनू और सीकर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करा है। और जयपुर का मौसम बदल भी चुका है गड़गड़ाहट के साथ। मैं मानसरोवर इलाके और आसपास की बात करूं तो यहाँ भी बहुत तेज बारिश हुई है। ऐसा ही असर जयपुर के अन्य इलाकों में छितराया हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, बूंदी, अजमेर, सीकर और नागौर जिले के लिए कहा गया है कि येलो अलर्ट के तहत यहाँ हल्की बूंदाबांदी और गड़गड़ाहट हो सकती है। और यही असर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में दिखाई दे रहा है। बीते दिन की बात करें तो सबसे न्यूनतम तापमान जो है 13 डिग्री अलवर में दर्ज किया गया था, क्योंकि एनसीआर से लगता हुआ इलाका है और दिल्ली में भी मौसम बदला हुआ है। उसका असर पूरे राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग ने जो ताजा अपडेट जारी करी है उसके तहत 24, 25 और 26 को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका सर्वाधिक असर 25 और 26 मार्च को दिखाई देगा। ऐसे में माना जा सकता है कि इस महीने अब हीट वेव नहीं है। जिस तरीके से मार्च की शुरुआत में माना जा रहा था कि गर्मी जोर दिखाई देगा, लेकिन अब जब लगातार 5 पश्चिमी विक्षोभ बैक टू बैक बन चुके हैं तो पूरा मौसम बदल चुका है। देखिए, हल्की सुबह सर्दी दिखाई दे रही है, रात को भी हल्की ठंडक है, गर्मी जोर नहीं दिखा रही है, सूरज की तपन नहीं। ऐसे में वातावरण बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। और अब जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं उनका असर 30 मार्च तक रहने वाला है। ऐसे में इस महीने तो राहत मिलेगी। अप्रैल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि एक छोटा पश्चिमी विक्षोभ अप्रैल के पहले सप्ताह में दिखाई दे सकता है। तो अगले 15 दिन जो है वो मानसून को, मौसम को लेकर के माना यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। हालांकि उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद तेज गर्मी पड़ेगी और पूरा मई झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। लेकिन हालात आज के ये बयां कर रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है, उधर किसानों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते ओलावृष्टि हो रही है। अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। गेहूं, चने और सरसों की जो फसल है वो कई जिलों में खराब हो चुकी है। 12 जिलों की गिरदावरी के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम फसलों के आकलन के निर्देश दे रखे हैं। और 72 घंटे में जिन किसानों ने अपनी समस्या दर्ज करा दी है उनको पूरा क्लेम मिलेगा। यानी 33% से अधिक अगर किसान के खराबा है तो उसको पूरा क्लेम दिया जाएगा। प्रदेश भर की रिपोर्ट कृषि विभाग भी तैयार करवा रखा है। जिले भर में हर जिले के हिसाब से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं। अब जब पश्चिमी विक्षोभ लगातार बैक टू बैक आ रहा है तो किसानों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि कई इलाकों में फसल कटी हुई पड़ी है। गेहूं की फसल कट चुकी है, सरसों की फसल कट चुकी है, चने जो निकालने का समय आ गया। तो ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन सुकून इस बात का है कि गर्मी से अगले 15 दिन राहत रहेगी। बिल्कुल विनोद जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन जगहों की जहां पर बारिश जारी है, और इस बारिश के मौसम की अलग अलग तस्वीरें। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दी। 15 जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का साफ असर, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं बारिश शुरू भी हो गई है। जयपुर, भरतपुर, टोंक, झुंझुनू और सीकर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, बूंदी, अजमेर, सीकर, नागौर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
जयपुर में अलग अलग इलाकों में बारिश जारी है। 30 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। रुक रुक कर सही लेकिन बारिश हो सकती है और मौसम जो है वो तापमान में गिरावट के साथ सर्द ही हल्का सा बना रहेगा। हमारे साथ सहयोगी इंदु इस समय ज्यादा जानकारी के साथ मौसम की अपडेट की जुड़ी हुई है। इंदु, प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और ठीक वैसा ही अंदेशा जो कि मौसम विभाग का था एक बार फिर से सटीक होता हुआ 24-25 तारीख के लिए हल्के पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट था और आज राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। क्या अपडेट ओवरऑल इस वेदर को लेकर इंदु? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर ज्योति, अगर मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन जो है वो नजर आएगा। फिलहाल मेरी मौजूदगी है जयपुर के सहकार मार्ग पे, जहाँ पर बहुत तेज बारिश जो है वो फिलहाल हो रही है। और देखिए, मैं अगर आपको तस्वीरें में यहाँ पर दिखाऊँ तो तेज बारिश जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बारिश की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। और ये जो अलर्ट है ये दिखाता है कि किस तरह से प्रदेश का जो मौसम है बिल्कुल चेंज हो चुका है। हालांकि गर्मी से राहत यहां पर मिली है, लेकिन बड़ी परेशानी जयती किसानों के लिए यहाँ पे मुझे नजर आती है, क्योंकि तेज बारिश है और जो फसल है, गेहूं की फसल की बात हम करें तो वो उसको खराब होने की यहाँ पर आशंका पूरी बनी हुई होती है। और इसी को देखते हुए जो मौसम विभाग है उसने कई जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया था, कई जिले हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया था। और सुबह अगर बात करूँ जयपुर की, तो देखिए सुबह जो है मौसम बिल्कुल बदल गया था। जो आसमान है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर बारिश होने लगी है और तेज बारिश यहाँ पर फील हो रही है। और तेज बारिश के साथ ही जैसे आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से अलर्ट यहाँ पे जारी किया था। और फिलहाल जो है जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। इसके दो बड़े फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स को हम समझते हैं। पहला कि मौसम ने यहाँ पर जब चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है, तो हालांकि लोगों को राहत मिली है गर्मी से, क्योंकि जैसे आपको भी याद होगा कि जब मार्च शुरू हुआ था तो मार्च की शुरुआत जो है फर्स्ट वीक ऐसा फील होने लगा था कि मई का जो मौसम है वो यहाँ पर नजर आने लगा था, यानी कि फील गर्मी का जो है वो वहाँ पर होने लगा था। लेकिन फिर लोगों को ये भी उम्मीद थी कि शायद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर एक्टिव होता है तो फिर गर्मी से यहाँ पर राहत मिलेगी। और वही तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। आपने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे लगातार सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के कई जिले हैं जहाँ पर तेज बारिश है। और आपने देखा पश्चिमी राजस्थान की भी यहाँ पे बात करूँ, वहाँ पर भी बारिश नजर आई है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ओलावृष्टि है वो यहाँ पर हुई है। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को यहाँ पर नुकसान हुआ है। पहली बात ये कि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जो मार्च का महीना है वो अब थोड़ी ठंडक दे रहा है। पहले बहुत ज्यादा गर्मी जो है मार्च के महीने में पड़ने लगी थी, लेकिन फिलहाल जो है ठंडक यहाँ पर बढ़ी है और गर्मी से लोगों को राहत मिली। लेकिन ये बारिश किसानों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान का सौदा एक तरह से कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि किसानों की फसल है और कटाई का वक्त यहाँ पर होता है, और इस दौरान बारिश होना और बारिश की वजह से ओलावृष्टि भी यहाँ पर कई जगह पर नजर आई है, जिसकी वजह से फसल खराबे की यहाँ पर जो है वो पूरी आशंका है। हालांकि देखिए जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट के लिए भी कहा है कि लोगों जो यहाँ पे जिम्मेदारियां जो है वो भी दी गई है। चाहे मैं भरतपुर की बात करूँ तो वहाँ के जो कलेक्टर है उन्होंने भी रिपोर्ट ली है कि किस तरह से यहाँ पे जो खराबा है वो हुआ है, और उसको लेकर यहाँ पे किसान जो है उनसे भी लगातार बात की जा रही है कि किसको यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि बारिश की तो ठीक है, एक तरह से समझा भी जा सकता है कि हाँ बारिश हुई है, लेकिन बारिश की जो ओलावृष्टि है वो ज्यादा परेशानी है किसानों के लिए। क्योंकि अब आप देखिए किसानों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एक फसल के पीछे, और फिर बारिश और ओलावृष्टि जब होती है तो फिर इस मौसम में बेमौसम बारिश है तो उसकी वजह से नुकसान जो है पूरा किसानों को उठाना यहाँ पर पड़ रहा है। डॉक्टर ज्योति, बिल्कुल इंदु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम की अपडेट के साथ में पूरी जानकारी फोर्स इंडिया ने आप तक साझा की है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 जिलों में साफ तौर पर, और उसी को लेकर मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया।